और चलिए देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। नीतीश के परिवारवाद वाले बयान पर बिहार में अब सियासत गर्मा गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का दावा वहीं करता, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले रोहिणी, जब खुद की नीयत में ही हो खोट। ये बात कही है रोहिणी आचार्य ने। तो देखिए किस तरह से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान को लेकर। वो कह रही है समाजवादी पुरोधा होने का दावा वहीं करता, कुछ लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालते रहते हैं। तो बिहार की जो सियासत है लगातार गरमाई हुई है और अब रोहिणी आचार्य वो किस तरह से नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान को लेकर तंज कस रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल कर्पूरी ठाकुर की जन शताब्दी समारोह में नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर ये बयान दिया, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, अब उन्होंने तंज कसा है। ये देखिए, आपको पोस्ट दिखा रहे हैं रोहिणी आचार्य की ये पोस्ट, जिसमें वो साफ तौर पर लिख रही हैं कि किस तरह से समाजवादी पुरोधा होने का दावा वहीं करता है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो जवाब देती नजर आई है यहां पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। और नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा था परिवारवाद पर, पहले वो सुनिए। आते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। मामले पर मेरे सहयोगी सौरभ सीधा पटना से जुड़ रहे हैं। सौरभ, अगर हम इंडिया गठबंधन की देखें तो बंगाल की रार हम देख ही रहे हैं, दिल्ली पंजाब की तकरार हम देख रहे हैं, लेकिन अब बिहार में भी अब आरजेडी वर्सेस यहां पर जेडीयू नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बिहार में 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और हमने कई बार देखा है जब नीतीश कुमार ने पब्लिक मंच पर यह कहते हुए वो नजर आए थे कि 2005 के पहले बिहार में क्या था, कुछ नहीं था, केवल जंगल राज था। मेरे आने के बाद बिहार सजा सवारा, हमने जो भी बिहार में काम हुआ है वो हमने किया है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि उस मंच पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी के तरफ से कोई भी पलटवार नहीं हुआ। लेकिन पहली बार कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कर्पूरी जयंती के मंच से उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा, सीधे तौर पर लालू परिवार पर निशाना साधा, तो आज पहली बार यह दिखाई दे रही है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से ट्वीट कर पलटवार किया है सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तो निश्चित रूप से भले बिहार में जदयू और आरजेडी साथ में है, लेकिन समय समय पर यह जरूर दिखाई देता है जब दोनों पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है शायद इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है। लेकिन बिहार के हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में इस बात की चर्चा जरूर है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन बदलने वाले हैं या फिर पाला बदलने वाले हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि सौरभ अब तक जो तमाम बयानबाजी हो रही थी वो जेडीयू या आरजेडी के नेताओं की तरफ से, लेकिन अब यहां पर लालू यादव की बेटी ही अगर ऐसा तंज कस रही हैं, इस तरह का जवाब दे रही हैं, तो इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं? क्या वाकई कुछ खटपट है क्या, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है आरजेडी और जेडीयू के बीच?
जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पब्लिक मंच से उन्होंने कहा कि हम परिवार को कभी बढ़ावा नहीं दिए, हम कर्पूरी जी के विचार से प्रभावित हुए और हमने कभी परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो केवल और अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं, अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो सीधे तौर पर उनका निशाना लालू परिवार को लेकर ही था। और निश्चित रूप से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसके पहले कई बार मुख्यमंत्री ने पब्लिक मंच पर कहा है कि 2005 के पहले बिहार में कुछ भी नहीं था। और कई बार हमने देखा है कि उस मंच पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उसके बाद भी आरजेडी के तरफ से या तेजस्वी यादव के तरफ से कभी भी पलटवार नहीं हुआ। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो आगे बढ़ी हैं और उन्होंने जो ट्वीट कर जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, उसकी चर्चा लगातार हो रही है। और ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की जो वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। यानी इंडिया गठबंधन की जब बैठक होती थी तो 3 जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार के नाम को लालू प्रसाद यादव ने आगे नहीं बढ़ाया। सबसे बड़ी नाराजगी नीतीश कुमार को इसी बात को लेकर है, क्योंकि जब ये लोग यानी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ हुए थे तो इन लोगों में समझौता इसी बात को लेकर हुई थी कि हम यानी नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे और यहाँ पर यानी बिहार की जो बागडोर है वो तेजस्वी के हाथों होगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनी, नीतीश कुमार ने काफी कोशिश की और करीब 6 महीने के प्रयास के बाद जो कोशिश थी उसका जो फल है वो नजर आया। 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई। लेकिन नीतीश कुमार को जो चाहिए वो आज तक उन्हें इंडिया गठबंधन से नहीं मिला है। और इसी की वजह है कि जब 5वीं बैठक जो वर्चुअल बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें जब नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया संयोजक के पद का तो अब उन्होंने ठुकरा दिया। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार नाराज हैं और वो जो नाराजगी है वह नीतीश कुमार के बयान के जरिए साफ तौर पर दिखाई देती है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी और ज्यादा दिलचस्प होगी बिहार की राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।